चलो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि डी ई एंड एफ, ओके, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शो दैट, ओके, एक ट्राइंगल अपने पास ए बी सी हमने बना ली है। डी किस पे है? बी सी पे, ओके, मिड पॉइंट है बी सी पे। चलिए ये इसके इक्वल है, मैंने मान लिया ये मिड पॉइंट दे रखा है। ई किस पे है? ए सी ए पे, ई सी ए पे है। चलिए ये इसके इक्वल है। और क्या है? ए बी पे कौन सा है? एफ, ये एफ है भाई, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि डी बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम, बी डी ई एफ। चलिए प्रूव कर देता हूँ, इसमें हमने बी डी ई एफ हमको क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये मैंने इस लाइन को मिला दिया, बी डी ई एफ हमको प्रूव करना है पैरेललोग्राम। मुझे बताओ एफ ई है जो, एफ ई क्या है? एफ ई बी डी, ये जो एफ ई है वो बी सी के पैरेलल और हाफ नहीं हो जाएगी? एफ ई इज क्या है? एफ ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और इक्वल है बी सी के हाफ के। समझ में आई क्यों? बाय एमपीटी थ्योरम। ध्यान से थोड़ा रिवर्स में जाओ। हमने क्या पढ़ा था कि एक ट्राइंगल में किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से दूसरी के मिड पॉइंट पे मिलने वाली तीसरी के पैरेलल और हाफ होती है, ये पढ़ा था ना। तो ये देखो इसके मिड पॉइंट से इस मिड पॉइंट पे मिली, तो ये जो लाइन होगी इसकी तीसरी के पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो एफ ई इज इक्वल टू बी सी, एफ ई पैरेलल बी सी तो हो गया, ठीक है, और एफ ई इक्वल क्या है? हाफ ऑफ बी सी। अब मुझे बताओ क्या बी सी को मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस में डी सी, बी डी प्लस में डी सी, गॉट इट? तो मुझे बताओ अगर मैं इसको बी डी प्लस में डी सी लिख सकता हूँ तो इसके दो टुकड़ों में अगर मैं बांटूंगा तो मुझे बताओ क्या एफ ई बी डी के इक्वल नहीं हो जाएगी? एफ ई डी सी के इक्वल नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होता है, तो बी सी को अगर मैं हाफ करूँ तो बी सी को मैं कैसे कर सकता हूँ? बी सी के मैं दो टुकड़े कर सकता हूँ। देखो बी डी इज इक्वल टू डी सी है ना, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। और बी सी कैसे बनता है? बी डी प्लस में डी सी, इन दोनों को मिला के बी सी बनता है। समझ में आई बात? मुझे बताओ बी डी प्लस में डी सी क्या है? पूरा बी सी है, ठीक है। और इसका हाफ क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू डी सी, इसका हाफ क्या हो जाएगा? बी डी और डी सी, हाफ यही हो जाएगा ना, बी सी के हाफ। और बी सी का हाफ मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी का हाफ जो है वो क्या है? बी डी है या फिर डी सी है, यही तो है। और मुझे क्या लिखना है? एफ ई इज इक्वल टू बी सी की जगह, बी सी बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डी। तो मैंने यहाँ से प्रूव कर दिया क्या है कि एफ ई पैरेलल तो है बी सी और एफ ई क्या है? सॉरी, एफ ई क्या है? इक्वल है बी डी के। तो मुझे बताओ जब एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो हम क्या लिख सकते हैं? बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। ये बात हमने प्रूव कर दी, ठीक है। दूसरी बात हमको क्या प्रूव करनी है? दूसरी बात हमको प्रूव करनी कि एरिया ऑफ डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी। डी ई एफ, ये यहाँ से इसको मिला दिया है, ठीक है, कि ये जो एरिया है ना डी ई एफ, ये इस पूरे का 1/4 है। कैसे? मुझे बताओ। एफ ई डी बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, सिमिलरली इसमें 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। कैसे? एक तो ये बनेगा बी डी ई एफ, एक बनेगा कौन सा? एक बनेगा अपने पास डी सी ई एफ, ये भी तो पैरेललोग्राम बनेगा। और एक बनेगा कौन सा? ये वाला, ये वाला, और एक ये वाला। 3 पैरेललोग्राम बनेंगे। देखो एक तो बी डी ई एफ हो गया, देखो मेरे बात सुनो, बी डी ई एफ। दूसरा कौन सा बनेगा? बी डी ई एफ हो गया। एक अपना बनेगा सी डी ई एफ या फिर सी ई एफ डी या फिर डी एफ ई सी, ये वाला। सिमिलरली ये पैरेललोग्राम बन जाएगा अपने पास डी सी ई एफ। दूसरा क्या बनेगा? डी सी ई एफ, ये भी पैरेललोग्राम बनेगा। तीसरा क्या बनेगा मुझे बताओ। एक तो ये पैरेललोग्राम बन गया अपने पास, ये वाला पैरेललोग्राम बन गया। एक ये वाला पैरेललोग्राम बन गया। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके हाफ और इक्वल के पैरेलल नहीं हो जाएगी। क्या? क्योंकि मीडियन है। तीसरी बात, अब यहाँ से बनेगा एक पैरेललोग्राम, देखो ये वाला, क्योंकि इसके मिड पॉइंट पे मिल रही है तो ये इसके हाफ और इक्वल, चाहे इसको ऐसे देख लो, दोनों साइड से पैरेललोग्राम बनेगा। तो ए ई डी एफ भी अपने पास क्या बन जाएगा? ए ई डी एफ
ऑल आर पैरेललोग्राम यहाँ पे लिख देंगे आप, ऑल आर पैरेललोग्राम। प्रूव कैसे करेंगे आप, जैसे मैंने बी डी ई एफ को करा ना वैसे ही प्रूव करोगे। देखो ये लाइन इसके मिड पॉइंट से मिली तो ये इसके पैरेलल और हाफ के इक्वल, तो ये इसके इक्वल और पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेललोग्राम यहाँ से क्या, देखो ये इसके पैरेलल और इसके इक्वल, हाफ के, पूरी के हाफ के इक्वल, तो ये क्या, क्योंकि ये हाफ है, इस साइड वाली हाफ, इस साइड वाली हाफ है, ठीक है। सिमिलरली 3 पैरेललोग्राम बन जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या इन ट्राइंगल बी डी ई एफ, सॉरी इन पैरेललोग्राम बी डी ई एफ में ये जो एरिया है क्या इसकी इक्वल नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एफ डी जो डायगोनल है इसको 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांटता है। अगर ये 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांटता है तो इसका ये एरिया इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो बी डी ई एफ में क्या लिख सकता हूँ, बी डी ये डी ई एफ का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एरिया ऑफ डी एफ बी के हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ इसकी दूसरे वाले की, डी सी ई एफ की। अब इसको भूल जाओ, तो इसका जो एरिया है अब इसमें ये डायगोनल हो गया तो ये एरिया इसके इक्वल हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डी ई एफ का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा किसके, डी सी ई के, एरिया ऑफ डी सी ई, देखते रहना डी सी ई के, ठीक है। इसमें इक्वल हो जाएगा, ये एरिया इसके इक्वल। अब इसको देखो ए ई डी एफ, कौन सा ये, ए ई डी एफ में क्या हुआ कि ये जो एरिया है इसके इक्वल, क्योंकि अब ये एफ ही डायगोनल है तो ये एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखो बड़े ध्यान से, तो डी ई एफ क्या हो जाएगा, तीसरी बात क्या हो जाएगी, डी ई एफ का जो एरिया है वो इक्वल हो जाएगा किसके, ई ए एफ के, एरिया ऑफ ई ए एफ के हो जाएगा ना। अब मुझे बताओ ये तीनों चीज़ 1 2 3 इस चौथी चीज़ के इक्वल आ गई तो क्या चारों आपस में बराबर नहीं होगी? ये तीनों चीज़ इस के इक्वल आ गई डी एफ के, तो चारों आपस में बराबर होगी। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी ई एफ इज इक्वल टू डी एफ बी, ये डी एफ बी इसके डी ई सी इसके और ई ए एफ, ये सारे क्या हैं, इक्वल है, ठीक है। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि ए बी सी के 1/4 के, तो ए बी सी का मैं क्या करूँगा, इन चारों को जोड़ूंगा तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, मैं इन चारों को जोड़ देता हूँ, चारों को जोड़ दूंगा मैं डी ई एफ, क्यों चारों को जोड़ दूंगा तो एरिया आ जाएगा ना इसका, डी ई एफ प्लस डी एफ बी प्लस डी ई सी प्लस ए ई ए एफ, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है, सबको जोड़ दिया। अब मुझे बताओ ये चारों आपस में बराबर है और मुझे आंसर लेके आना है किसमें, डी ई एफ में। तो क्या मैं इन तीनों की जगह डी ई एफ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ये जो है ए बी सी है वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 डी ई एफ नहीं हो जाएगा, 4 डी ई एफ, क्यों? क्योंकि ये डी एफ इसकी जगह डी ई एफ, इसकी जगह डी एफ, इसकी जगह डी एफ, तो 4 डी ई एफ हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 डी ई एफ। और मुझे बताओ ये 4 इस साइड नहीं चला जाएगा, तो ए बी सी का 1/4 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ। क्लियर, इतना समझ में आ गई? बड़ा ध्यान से समझना है इसको, आराम से एक बार फिर देख लेना, ठीक है, क्योंकि चारों आपस में बराबर मैंने कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इस पूरे के 1/4 हो जाएगा और ये इक्वेशन हमको काम आएगी, ठीक है। इसको एक बार मान लो कि ए बी सी का 1/4 क्या है, डी ई एफ है। अब देखो लास्ट वाला क्या कहता है, देखो भाई लास्ट क्या बोलता है कि बी डी ई एफ जो पैरेललोग्राम है बी डी ई एफ वो इक्वल है ए बी सी के हाफ के। कैसे प्रूव करेंगे, देखो बी डी ई एफ जो है, बी डी ई एफ जो है मैं क्या उसे लिख सकता हूँ, देखो बी डी ई एफ है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी ई एफ प्लस डी ई एफ लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों इक्वल है आपस में। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो बी डी ई एफ आएगा और ये इसके इक्वल है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि बी डी ई एफ जो है वो अपने पास क्या है, 2 डी ई एफ है, 2 डी ई एफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि बी डी ई एफ इज इक्वल टू
टू डी ई एफ लिख दिया मैंने। अब मुझे बताओ डी ई एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ई एफ की जगह लिख सकता हूँ मैं ए बी सी बाय 4। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूँगा, देखो बी डी ई एफ इज इक्वल टू 2 इंटू डी ई एफ की जगह लिखूँगा मैं ए बी सी बाय 4। यहाँ से लिखूँगा मैं, देखो इस स्टेटमेंट से, यहाँ से मैंने प्रूव किया था ना ए बी सी बाय 4 इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, डी ई एफ की जगह क्या पुट कर लिया, ए बी सी बाय 4। तो मुझे बताओ 2 2 जा 4, तो क्या अब मेरे पास बी डी ई एफ जो है क्या वो नहीं आ गया ए बी सी बाय 2, है ना। और यही मेरे को प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ चाओ।